हेलो डियर फ्रेंड, जो मैं ये वीडियो दे रहा हूँ उससे आप पहले हिंदी सुनेंगे। मैं थोड़ा देर रुक जाऊँगा। आप उसको हो सके तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप पहले उसे सुने कि मैं उसे कैसे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। उसके बाद जब ट्रांसलेशन हो जाएगा तो 2-3 बार इसे सुने। अब अगली बार 3 बार सुनने के बाद अगली बार आप क्या करेंगे कि जो गैप मैं दे रहा हूँ हिंदी सुनाने के बाद उसको आप बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे। क्योंकि पहले आप सुन चुके हैं, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या बोला है। और लगभग ये होता है कि आपको भी ट्रांसलेशन आती है। आप 50% बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप 50% जानते हैं। मैंने 100% तो नहीं, लेकिन 50% जानते हैं। अगर आप 50% जानते हैं तो इसमें जो चीज़ें हैं वो कितना बच गया? 50%। यानी 50% सीखना होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ 50% सीखना हो, 100% नहीं सीखना हो, तो ताकत कितनी लगेगी? 50%। तो आप कोशिश करें, गलत बोले जो भी है, लेकिन बोले। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ तुम क्या कर रहे हो, मैं रुक यहाँ पे, तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, बोलेंगे ना। तो अगर आप नहीं बोल पाते, जैसे मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो, मैं शांत हो गया। क्यों? ताकि आप बोले, लेकिन आपने नहीं बोला तो मैं बोला व्हाट आर यू डूइंग। इसका मतलब अगर आप बोले तो फिर कैसे होगा? देखिए, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, फिर मेरा वाला आ जाएगा। तो अगर आप बोल पाते तो ठीक है, नहीं बोल पाते तो मेरा बोलने दीजिए और उससे समझिए। तो ये काइंड का प्रैक्टिस, काफ़ी इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है काफ़ी असरदार होती है। और मैंने कोशिश किया है, एक थोड़ा सा पहल की है, इनिशिएटिव लिया है, देखिए कितना आपको फ़ायदा होता है। और मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस इसका मैं पेज भी दे दूँगा ताकि आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते बिना देर किए हुए। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले और लॉकडाउन जारी रहने के बीच, ठीक है ना, आपने हिंदी सुना। अब मैं ट्रांसलेशन बता दूं इसका। अमंग द राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसों के बीच एंड ऑन गोइंग लॉकडाउन, और जारी लॉकडाउन के बीच, मानी ये दोनों के बीच में, तो क्या कहा गया आप सुनिए पूरी। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले और लॉकडाउन जारी रहने के बीच क्लियर समझ आएगा? अब आगे देखते हैं। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि, ठीक है यहाँ तक, तो विभिन्न प्रकार के राज्यों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, मीन्स बोलिए। बिल्कुल। पीएम क्लैरिफाइज दैट कंट्री हैज टू अचीव 2 ऑब्जेक्टिव्स। पीएम ने क्लैरिफाई किया कि देश को कितने ऑब्जेक्टिव प्राप्त करें? 2 ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, आप हिंदी जान जाएंगे उसका, उद्देश्य। ये बात उसने कब बोली? वाइल होल्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द सीएम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। क्लियर? अरे सुनिए, वायरस के मामले और लॉकडाउन जारी रहने के बीच विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि देश को 2 उद्देश्यों को हासिल करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अगला देखते हैं। एक तो कोरोना वायरस के संक्रमण की दर को कम करना है, One is to bring down the rate of infection of COVID-19। आगे देखते हैं। और दूसरा धीरे धीरे आम लोगों की गतिविधियों को बढ़ाना है। उन्होंने ये धीरे धीरे आम लोगों की गतिविधियों को बढ़ाना है। And second is to promote movement of common people, धीरे धीरे, gradually। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों उद्देश्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा, he also pointed out that दोनों सरकारों को मिलकर काम करना होगा इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए। Both the government, means central government and state government, will have to work together to achieve this objective। Next।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर रणनीति देने को कहा है। लंबा थोड़ा है, चलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मोदी ने राज्यों को सीएम से कहा है, मोदी हैज ऑल्सो आस्क्ड द सीएम्स ऑफ द स्टेट्स, हम जोड़ सकते हैं, किस लिए? टू सबमिट रिपोर्ट्स ऑन सिचुएशन ऑफ कोविड-19, किसके स्टेट में? इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और क्या कहा है? एंड व्हाट देयर स्ट्रेटजीज आर, उनकी क्या रणनीति है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन को हटाने की स्थिति में क्या रणनीति अपनाएंगे, इसका ब्यौरा केंद्र सरकार के साथ साझा कीजिए। थोड़ा लंबा है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रणनीति को साझा करें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्या करने के लिए? टू शेयर फर्निश्ड डिटेल्स। फर्निश्ड डिटेल का मतलब पूरा एकदम साफ सुथरा डिटेल, किस चीज के बारे में? ऑफ द स्ट्रेटेजी, अपने रणनीति के बारे में। क्या रणनीति देना है? एज टू हाउ, किस प्रकार से आपको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में लॉकडाउन को रिलीज करना है। नेक्स्ट, लॉकडाउन में ढील देने पर विभिन्न चुनौतियों को लेकर आप लोग अपना अपना ब्लूप्रिंट भी तैयार करें। He also, sorry, उसी में है ये, also prepare your own blueprint, किस चीज का? of the challenges regarding releasing the lockdown। यहाँ तक ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको सरकार से ट्रांसलेशन किया है। इसको सुनने के बाद मैं जो शांत बैठता हूँ उसमें आप बोलिए। उन्होंने ट्रेन सेवा शुरू करने के बारे में कहा कि आर्थिक गतिविधि शुरू होने के लिए ये जरूरी कदम है, लेकिन उन्हें ट्रेन सेवा के बारे में बोला। He said about the operation of train services, यह एक जरूरी कदम है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। It is an imperative step to resume economic activities। लेकिन ये भी साफ किया कि सभी मार्गों पर अभी रेल सेवा शुरू नहीं होगी। ये कब कहा? While making it clear that railway services will not be operational on all the routes। Next, और केवल सीमित संख्या में ही रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। only limited rail services will be operational। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने ये माना कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस को गांवों में नहीं फैलने देना है। उन्होंने माना, he admitted, कब? राज्यों के मंत्रियों से बातचीत करते समय, while talking with the CMs of state। उन्होंने क्या माना? that, जो माना कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? the biggest challenge before India is, क्या स्टॉप करना? to stop the spread of coronavirus in the villages। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में ढील के बावजूद कोविड-19 को गांवों तक नहीं पहुंचने देना है। पीटीआई न्यूज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द न्यूज एजेंसी पीटीआई, हम लोगों को गांव तक नहीं पहुंचने देना है कोविड-19 को। वी हैव नॉट टू लेट कोविड-19 रीच द विलेजेस, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पैदा हुई चुनौती से निपटने के लिए संतुलित रणनीति लागू करनी होगी। प्रधानमंत्री संतुलित नीति लागू करनी होगी मीन्स, संतुलित मीन्स बैलेंस स्ट्रेटेजी
रणनीति लागू करनी होगी। विल हैव टू बी डिप्लॉयड, किस लिए? निपटने के लिए, टू टैकल विद द चैलेंज, जो कहाँ से आया है? प्रोड्यूस बाई कोरोना वायरस लॉकडाउन। नेक्स्ट, श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि आपके सुझावों के आधार पर हम अपने देश की दिशा निर्धारित करने में सक्षम होंगे। आगे मोदी ने क्या कहा? He said, किसको कहा? He said to the CM of our states, कब? While talking with them, उनसे बात करते समय हमें क्या करना होगा? We shall be able, हम लोग क्या कर पाएंगे? We shall be able to determine, हम लोग निश्चित कर पाएंगे क्या चीज़ को? The direction of the country, देश के दिशा निर्देश को। किसके आधार पे? On the basis of your suggestions, आपके सजेशन के आधार पर। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत ने अब तक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने में अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि he said that entire world admits and confesses, पूरा वर्ल्ड मानता है कि भारत ने अच्छा काम किया अपने आप को कोरोना वायरस से बचा करके अभी तक। इंडिया हैज़ डन कमेंडेबल जॉब, किसको सेफ रखने में? टू कीप इंडिया सेफ, किस चीज़ से? फ्रॉम कोरोना वायरस टिल नाउ, अब तक। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें राज्यों ने बड़ी भूमिका निभाई है। एंड इन दिस फाइट, इस लड़ाई में द रोल ऑफ अ स्टेट हैज़ बीन क्रूशियल, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, यानी बड़ी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमने जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हमारी समस्याएं वहीं बढ़ती गईं। उन्होंने क्या कहा? He also said, pointed out मैंने गलती खोज के निकाला। क्या कहा? पॉइंट आउट किया कि जहाँ कहीं भी wherever we did not follow social distancing rule, हमारी समस्या क्या है हुई है वहाँ पे? We had our challenges occurring there, वहीं पे हमारा चैलेंज हुआ है, यानी वहीं पे हमारी प्रॉब्लम हुई है जहाँ पे नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें समझना होगा कोरोना वायरस के बाद दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? He also said, क्या कहा? हमें समझना होगा, we shall have to understand, कि दुनिया क्या होगी? After the कोरोना वायरस the entire world would change completely, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। विश्व युद्ध की तरह ही कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना से बाद की दुनिया की पहचान स्थापित होगी। किसकी तरह? लाइक द वर्ल्ड वॉर, किसकी पहचान स्थापित होगी? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड वुड बी एज सर्टेन, किसके बाद में? आफ्टर एंड बिफोर द कोरोना वायरस, आफ्टर एंड बिफोर द कोरोना वायरस। उन्होंने इस दौरान जन से लेकर जग तक का कॉन्सेप्ट देते हुए कहा कि हम सबको नई वास्तविकता के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कब कहा? ड्यूरिंग द टॉक, बात करते समय, और क्या देते समय? while giving the concept of the people to the world, मैंने जन से, है ना, while giving the concept को देते समय उसने कहा, टॉक के समय क्या कहा? He said, we shall have to be ready, हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। किस लिए? for new and unique reality। मॉनसून के समय में कोरोना वायरस के अतिरिक्त दूसरी बीमारियां भी बढ़ेंगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, बिसाइड्स कोरोना, अदर डिजीजेस विल आल्सो फ्लोरिश, पनपना। इसलिए हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इसलिए क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने की जरूरत है। किसको? और मेडिकल सर्विसेज टू मीट द इवेंचुअलिटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने की बात कही है। किसने कही है? दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। किसको कहा?
किसे परमिशन मांगा? आस्क पीएम फॉर परमिशन मांगा। आस्क पीएम फॉर परमिशन मांगा है। कौन? दिल्ली के सीएम केजरीवाल। किस लिए? कि अलाउ कीजिए किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। कहाँ पे? इन द रेस्ट ऑफ द दिल्ली, बाकी दिल्ली में। किसको छोड़ करके? बारी द कंटेनमेंट एरिया को छोड़ करके। वहीं देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से विशिष्ट और ठोस फैसले लेने को कहा है। कहाँ का चीफ मिनिस्टर? कौन? उद्धव ठाकरे, द सीएम ऑफ मोस्ट अफेक्टेड स्टेट। किसके द्वारा अफेक्टेड किया गया? बाय कोरोना वायरस। कहाँ पे? द कंट्री। मोदी से क्या बोला? हैज आस्क्ड मोदी टू टेक अ स्ट्रिंजेंट स्टेप, ठोस कदम लेने के कहा और भरोसा दिलाया है कि उनका राज्य इसे लागू करेगा। और उसने क्या किया? एंड ऑल्सो अश्योर्ड पीएम, दिलाया पीएम को भरोसा। किस चीज का? ऑफ इट्स कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड इन हिज स्टेट। नेक्स्ट, ठाकरे ने मुंबई में आवश्यक सेवा के कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेन सेवा बहाल करने की मांग भी उठाई। ठीक है, ठाकरे ने क्या बोला? He also raised the demand of operation of local train services. He also raised the demand उठाया। किस लिए? Of operation of local train services। किस लिए? For the people involved in essential services. Next. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र को कोरोना वायरस के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसने कहा? ममता, द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या कहा? द सेंटर शुड नॉट प्ले पॉलिटिक्स। कब? ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोरोना वायरस। ममता बनर्जी ने केंद्र के रवैये से नाराजगी जताई और कहा कि राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने क्या जताई? क्या एक्सप्रेस किया? शी एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट विद द एटीट्यूड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स द स्टेट। और क्या कहा? एंड सेड स्टेट्स आर बीइंग ट्रीटेड विद डिस्क्रिमिनेशन। राज्यों को डिस्क्रिमिनेशन के साथ ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने इस बैठक के दौरान कहा कि एक राज्य के रूप में वो कोरोना वायरस से निपटने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। उन्होंने क्या कहा? ड्यूरिंग दिस मीटिंग शी सेड, इस मीटिंग के दरमियान उसने कही, क्या कही? शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू टैकल डाउन कोरोना वायरस। किस रूप में? एज ए स्टेट, एक राज्य के रूप में काफी अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसमें हमारी राय नहीं पूछी जाती। लेकिन इसमें हमारी राय पूछी नहीं जाती। बट आवर ओपिनियन इज नॉट सोलिसिटेड इन इट। सोलिसिटेड मैंने मांगा जाता है कि अभी बताइए आपका क्या है, पूछ ही नहीं जाता मुझसे। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या का सामना कर रही है। किसने कहा? योगी आदित्यनाथ, द सीएम ऑफ यूपी से। क्या कहा? उनका गवर्नमेंट बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही है। इस गवर्नमेंट इज फेसिंग बिगर चैलेंज। किसके द्वारा ये चैलेंज आया? पोस्ट बाय इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर। इन्फ्लक्स में बहुत मात्रा में अंदर घुस जाना। नेक्स्ट। उन्होंने बताया कि राज्य में 9 लाख लोगों को घरों में क्वारंटीन किया गया है। उन्होंने क्या बताया? He further added that almost 9 lakh people have been quarantined. कहाँ पे? At their homes. जिनमें से 7 लाख लोगों का क्वारंटीन पूरा हो चुका है। जिसमें से क्या हुआ? 7 लाख आउट ऑफ 9 लाख क्या कर चुके हैं? Have already completed their quarantine period of 15 days. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मई के अंत तक लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। कहाँ के मुख्यमंत्री? तो सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार ने क्या अपील किया? हैज अपील्ड टू द पीएम टू एक्सटेंड द लॉकडाउन टिल मे लास्ट। नेक्स्ट। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने से ही हालात नियंत्रण में आ सकेंगे। उन्होंने क्या कहा?
He also said the situation will be under control through the extended lockdown. He also said, उन्होंने कहा कि सिचुएशन क्या होगा अंडर कंट्रोल एक्सटेंडेड लॉकडाउन से। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सुझाव दिया कि रेड जोन को छोड़कर लॉकडाउन में ढील देने का फैसला अब राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। कहाँ पे सीएम ऑफ केरला क्या कहा, डिसीजन ऑफ लेट लूज द लॉकडाउन, लॉकडाउन को खोल दिया जाए, किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, किसको छोड़ करके, बारिंग द रेड जोन, रेड जोन को छोड़कर किसके ऊपर होना चाहिए, शेड्यूल लेफ्ट विद द अपर स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा उन्होंने मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की अनुमति भी मांगी है। उसके अलावा बिसाइड दिस उसने क्या मांगी है, ही ऑल्सो सॉट परमिशन, किस लिए, क्या ऑपरेट स्टार्ट करने के लिए, टू ऑपरेट द मेट्रो एंड रेल सर्विसेज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने 31 मई तक राज्य में ट्रेन सेवा और हवाई सेवा न शुरू करने का आग्रह किया है। तमिलनाडु के कहाँ का सीएम, तमिलनाडु सीएम क्या अपील किया, नॉट टू स्टार्ट रेल सर्विसेज एंड एयर सर्विसेज टिल द एंड ऑफ मई के अंत तक, ये नहीं लिख पाए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। कहाँ के मुख्यमंत्री, द सीएम ऑफ पंजाब हैज ऑल्सो डिमांडेड, किस लिए, टू एक्सटेंड द कोरोना वायरस लॉकडाउन, कहाँ पे, इन द स्टेट, राज्य में। हालांकि उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए रणनीति बनाने की मांग भी उठाई। उन्होंने किसकी डिमांड उठाई, तो वाइल ही ऑल्सो डिमांडेड, हालांकि उसने और भी डिमांड किया क्या, कि प्लान बनाया जाए, टू चॉप आउट अ प्लान, किस लिए, टू रिज्यूम इकोनॉमिक एक्टिविटी, ताकि लोगों के रोजगार को सुरक्षित किया जा सके, ताकि क्या जा सके, सो दैट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल कुड बी प्रिजर्व, बचाया जा सके। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी से यात्री ट्रेन सेवा को शुरू न करने का अनुरोध किया है। कौन अनुरोध किया है, तेलंगाना सीएम रिक्वेस्टेड किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या करने के लिए नहीं, नॉट टू स्टार्ट ट्रेन सर्विसेज। कुल मिलाकर 17 मई के बाद लॉकडाउन के हालात क्या होंगे, हालात कितने बदलेंगे और ढील कितनी दी जाएगी, इस बारे में अभी राज्य अपनी तरफ से विचार करके केंद्र सरकार को बताएंगे और तब जाकर स्थिति स्पष्ट होगी। थोड़ा लंबा है। आखिरकार क्या सिचुएशन होगा 15 मई के बाद, और क्या बदलाव होंगे परिस्थिति में, और कितना रिलीफ दिया जाएगा, ये सब कार्यभार, इसका ओनस का मतलब जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर है कि वो सोचे और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें किसके बारे में, बिल्कुल अबाउट द सेम, उसी चीज़ के बारे में, तभी क्या हो पाएगा, सिचुएशन विल बी क्लियर। थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस